सताए हुए वहां से यहाँ आए हैं। पाकिस्तान में 30 लोगों को अगवा कर लिया, एक मंदिर के ऊपर जो है वो गोला फेंक दिया, पता लगा आपको? बिल्कुल। 3 लड़कियां गायब कर दी। उन्होंने बोल दिया भाई साहब देखो जबरदस्ती तो खैर वो ले नहीं सकते, जैसे वो कह रहे हैं कि भैया हमें सीमा हैदत दे दो, अब यहाँ आ गई है तो जांच होगी, ऐसे कैसे मिल जाएगी भाई साहब? जांच होगी, अब जांच का दायरा है, और अगर संवैधानिक तौर पर जांच में अगर कुछ गलत पाई जाएगी तो भाई साहब फिर महिला मत देखो, क्योंकि क्षेत्र की जनता भी है और 140 करोड़ की आबादी भी है। और अगर ये कोई और देश होता तो समझ में आता, श्रीलंका होता, एक बारी को बांग्लादेश होता, अफगानिस्तान, मतलब और कोई देश होता, मगर एक बारी को समझ आता। मगर जो पाकिस्तान और भारत की जो आपस में जो मेजोरिटी है ना, वो बहुत बुरी है। वो ऐसी आपस में मतलब वो है कि भाई साहब ये एक करना, वहाँ के जो प्रधानमंत्री और वहाँ की जो जनता है, मेरे को तो भगवान कसम कोई हत्या चढ़ गया ना भाई साहब तो मैं स्वर्गों में ही जाऊंगा, राम के पैरों में ही जाऊंगा मैं। साले क्यों कहते हैं अगला जुम्मा दिल्ली में? इनकी 2 कौड़ी के बंदों की औकात है, तुम्हारे पास तो आटा भी नहीं है खाने को, तुम अगला जुम्मा देखोगे? योगी ने अगर चुम्मा भिजवा दिया ना यूपी पुलिस का, तुम्हारा हाल बुरा हो जाएगा। तो भाई साहब ये बेकार की बातें हैं, उनकी सोच। छोटे छोटे से बच्चे हैं, छोटे छोटे से बच्चे जिन्होंने कच्छा भी नहीं पहना होगा, वो कह रहे हैं मोदी तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं। मोदी को नहीं छोड़ोगे तुम? ओके पागल हो गई होगा, गांजा वांजा पी के बोलते होगा पाकिस्तान में। मोदी और योगी का नाम चलता है। उत्तर प्रदेश के दायरे में घुसने के बाद ना लोग कहते हैं बाबा के क्षेत्र में आ गए, और ये कह रहे हैं अगला जुम्मा दिल्ली में। हाँ दिल्ली तुम छोटा मोटा समझ रहे हो, अगर दिल्ली के छोटे छोटे बच्चे भी निकल गए ना 5वीं के, क्या 5वीं के बच्चे भी निकल गए स्कूल के, तो ऐसा बजाएंगे कई दिन तक तो बवासीर की बीमारी हो जाएगी इनको। सहानुभूति बड़ी आ रही है सोशल मीडिया पर कि महिला है, प्रताड़ित थी अपने। हाँ महिला है। देखो भाई साहब हमारे देश में एक बात बता दूं मैं, ओ पाकिस्तान सुन लो गौर से, पाकिस्तान सुन रहे होंगे ना ये पाकिस्तान वाले भी, तुम लोग गौर से सुनना, हमारे देश में महिलाओं की इज्जत करी जाती है, चाहे वो किसी भी जात धर्म की हो या किसी भी देश की हो। औरत मतलब माँ, और माँ किसी की भी हो, बहन बेटी किसी की हो, उसको सम्मान दिया जाता है। मगर सम्मान की आड़ में अगर वो गलत हो तो भाई साहब उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपने केरला स्टोरी देखी थी ना, यहाँ से लड़कियां वहां गई और ठुपुक से जाके कहीं भी फट जाए वो, तो सजा तो औरत को भी मिलेगी ना भाई साहब, क्योंकि घर परिवार बच्चे सबके होते हैं। और पाकिस्तान से जब यहाँ पर कसाब आया था ना, तो उसको यहाँ सारे काफिर दिख रहे थे। क्या उसको काफिर दिख रहे थे सारे, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो। उसकी नजरों में हिंदुस्तान के जो लोग रहते हैं ना वो काफिर होते हैं उनकी नजरों में, और हमारी नजरों में जो राम का है वही हमारे काम का है। भाई हम तो अपनी बात करेंगे और किसकी करेंगे? बाकी जो अपने धर्म की बात करता करे। जो मेरे महाकाल का है, सावन का महीना चल रहा है, योगी बाबा को जांच करनी चाहिए भाई साहब, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। एसआईटी जो है, एसआईटी को जांच करनी चाहिए, यूपी पुलिस को जांच करनी चाहिए, और अगर उसमें कोई खामियां निकलती है तो सजा दो, नहीं निकलती है तो रूल फॉलो करवाओ, ना कि छूटते ही नागरिकता दे दो। और 4 बच्चों का कोई दोष नहीं है भाई साहब, जांच करो और नार्को टेस्ट कराओ इनका। देखो भाई साहब यहाँ भी घर परिवार है, दुनिया रह रही है यहाँ पे, अगर भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो भाई साहब एरिया का नाम भी खराब होगा। भाई साहब होता है नहीं होता है? होता है। आज तो देखो आप लोग आ रहे हो, कभी सड़क की भी समस्या है, बिजली की भी है, पानी की भी है, लाइट की भी है, खंभों की भी है। योगी बाबा को बताओ, हम ये नहीं कह रहे वो काम नहीं कर रहे हैं, और बढ़िया करेंगे। मगर ब्रेकिंग न्यूज, सीमा हैदर गायब। कहाँ गायब भाई? अरे एसआईटी बता रही हम ले गए। कभी घर पे होती है, बार बार दरवाजा पीट रहे हैं जा जाके, अरे दरवाजा खोलो, क्यों कर्जा खाया तुम्हारा उन्होंने? सचिन का तो कोई दोष नहीं है भाई साहब, घर में जबरदस्ती कोई नहीं घुस सकता, क्यों घुस जाएगा भाई? हाँ अपनी इच्छा से इंटरव्यू दे रही है वो, मेरी इच्छा है तो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप जबरदस्ती ले सकते हो मेरे से। हाँ सोचना भी मत कभी ऐसा। तो भाई साहब सीधी सी बात है, उससे इंटरव्यू लो, बात करो, मगर तरीके से। देश में और भी मुद्दे हैं, एक बेचारे वो 3 लड़के पानी में डूब के मर गए, जगह जगह बाढ़ आ रही है, थोड़ी सी ये वीडियो भी डालो कि भैया पानी ज्यादा हो रहा है, नहाने मत जाओ।